तो दोस्तों इस वीडियो में हम सिंपल कैंडलस्टिक फॉर्मेशन पढ़ेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई चार्ट देखते हैं तो वो चार्ट हमारा कैंडलस्टिक का बना हुआ होता है और उन्हीं कैंडलस्टिक से कोई ना कोई एक चार्ट पैटर्न मिलता है। बहुत सारी कैंडलस्टिक मिलकर एक चार्ट पैटर्न बनाती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी ट्रेड इनिशिएट करते हैं और कुछ मार्केट के ट्रेंड को एनालाइज कर पाते हैं। तो बेसिकली हम जब कैंडलस्टिक की शुरुआत करते हैं तो हमारे पास दो तरह की कैंडल होती हैं। सबसे पहली कैंडल लेकर चलें तो हम इसको बोलेंगे बुलिश कैंडल, जो प्राइस को इंक्रीज बताती है कि ये वाली कैंडल बनेगी तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है। और दूसरी होती है हमारी डिक्रीज, जिसको हम बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। ये पैंडल हमें ये बताती है कि अगर ये ऐसी कैंडल फॉर्म होती है तो हमें ये बताती है कि यहाँ से प्राइस डाउन जा रहा है। तो हमारी बेसिकली दो तरह की कैंडल होती हैं, बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल। बुलिश कैंडल का मतलब प्राइस इंक्रीज, बेरिश कैंडल का मतलब प्राइस डिक्रीज। अब हम ये जान लेते हैं कि ये कैंडल फॉर्मेशन कैसी होती है। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ कि कोई टाइम फ्रेम होता है, जिस भी टाइम फ्रेम के लिए हम चार्ट लगाएंगे, अगर 5 मिनट, 10 मिनट, 1 आवर, कोई भी टाइम फ्रेम आप लगाओ, ये कैंडलस्टिक जितने का टाइम फ्रेम लगाओगे उतने टाइम फ्रेम के अंदर एक सिंगल कैंडलस्टिक बनती है और उसके नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर एक दूसरी कैंडलस्टिक बनती है। तो हम सिंपल एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर एक सिंगल कैंडल की फॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम सबसे पहले बुलिश कैंडलस्टिक को पढ़ लेते हैं। तो यह हमारी किस तरह फॉर्मेशन होती है। इसके अंदर हमारी एक बॉडी होती है जिसको हम रियल बॉडी बोलते हैं, और इसके ऊपर एक हमारी मान के चलो लाइन मान लो, इसको हम विक बोलते हैं, और इसके टॉप पार्ट को हम हाई बोलते हैं। सेम नीचे हमारी एक जो नीचे वाली लंबी होती है इसको हम विक बोलते हैं, और इसके बिल्कुल लोअर पार्ट को हम लो बोलते हैं। और जहाँ तक ये फुल बॉडी होती है वहाँ पर क्लोज और ओपन प्राइस बोलती हैं। ये हमारा बुलिश कैंडल का है। अगर बेरिश कैंडल को लेकर चले तो इसमें भी सभी कुछ सेम रहेगा, बस जो ओपन प्राइस है और क्लोज प्राइस है ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अब ये क्यों इंटरचेंज होंगे, कैसे इंटरचेंज होता है, ये भी हम जानते हैं। इनका सबका अपना अपना क्या सिग्निफिकेंट है। तो देखो, जब भी कैंडल फॉर्म होती है, मान के चलो कोई कैंडल यहाँ पर ओपन हुई है 5 मिनट के बाद। इससे पहले हम एक कैंडल अज्यूम कर लेते हैं कि एक कैंडल बन चुकी है। उसके बाद 5 मिनट कंप्लीट होने के बाद दूसरी कैंडल फॉर्म होती है। तो दूसरी कैंडल हमारी हम बुलिश लेके चलते हैं। तो जो यहाँ पर होता है ना, यहाँ पर वो कैंडल ओपन होती है, और जैसे जैसे इसके अंदर बायर इंक्रीज होते हैं, बायर बढ़ते जाते हैं तो ये बुलिश होती चली जाती है, ग्रीन होती है, तो इसका प्राइस इंक्रीज होने तक चला जाता है बायर। एक टाइम ये आता है कि 5 मिनट के अंदर ही इसका प्राइस यहाँ तक चला जाता है। आप यहाँ पर 10 रुपये मान के चल पड़ो, यहाँ पर 7 रुपये मान के चल पड़ो, यहाँ पर 3 रुपये, यहाँ पर 1 रुपये मान के चल पड़ो। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल फुल बॉडी होती 10 रुपये तक हो जाती है हमारी। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सेलर एक्टिव होते हैं और वो इसके प्राइस को डाउन करने लग जाते हैं, और प्राइस वापस से डाउन आकर यहाँ पर पहुँच जाता है। और यहाँ पर पहुँचने के तुरंत बाद 5 मिनट हमारी कंप्लीट हो जाती है और नेक्स्ट कैंडल बन जाती है। तो इससे हमें क्या पता चला, जो यहाँ तक का फुल बॉडी पार्ट था 5 मिनट के अंदर यहाँ तक प्राइस ने सस्टेन किया है, यहाँ तक प्राइस रुका है, और उसी 5 मिनट के दौरान एक बार इसने यहाँ पर वीक बनाई है, अपना प्राइस हाई, यहाँ तक अपना प्राइस हाई जाकर आया है। और सेम नीचे क्या पता चलता है, जैसे ही ओपन हुई थी तो स्टार्टिंग में आते ही इसमें सेलिंग आई और धीरे धीरे जो ये रियल बॉडी है यहाँ तक आ गई थी। उसके बाद क्या हुआ, बायर एक्टिवेट हुई और इस प्राइस को वापस ले गए। अब जो जहाँ से ओपन हुई थी वो निशान तो हमको लेके चलना ही होता है, क्योंकि उसके बिना हमें पता नहीं चलेगा कि ओपन कहाँ हुई थी। तो ये मार्क हमारा इसलिए रह गया कि यहाँ पर ओपन हुई थी। और ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि प्राइस इसका 1 रुपये तक नीचे तक गया था, पर यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, और यहाँ से प्राइस अप गया ना, यहाँ 10 रुपये पर सस्टेन कर पाया। एट लास्ट 5 मिनट के अंदर 7 रुपये पे प्राइस पहुंचा और 5 मिनट कंप्लीट हुई और नेक्स्ट कैंडल बन गई। तो इस तरह से हमारी एक सिंगल कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है। ये मैंने आपको बुलिश कैंडलस्टिक बताई है। अगर हम बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न लेके चले तो उसमें क्या होता है, मान के चलो 5 मिनट की पहले हमारी यहाँ एक कोई कैंडल बनी हुई थी किसी तरह, मान के चलो। उसके बाद क्या होता है, प्राइस यहाँ पर ओपन होता है और उसके बाद इसके अंदर बायर एक्टिवेट होते हैं और इस प्राइस को यहाँ तक लेके जाते हैं। हम यहाँ तक मान लेते हैं, मान के चलो 10 रुपये। पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फिर से सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं और इस प्राइस को धीरे धीरे डाउन ले जाके यहाँ तक लेके आ जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर लेने के बाद यहाँ पर मान के चलो 1 रुपये तक उस प्राइस को लेके आ जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर से बायर थोड़ा इंक्रीज होते हैं, थोड़ा एग्रेसिव होते हैं और यहाँ तक पहुँचा देते हैं इस प्राइस को। तो यहाँ पर तो प्राइस खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ से प्राइस ऑब्जर्व हो चुका है। तो ये यहाँ पर एक खाली विक दिखा दी, ये दिखाने के लिए कि प्राइस यहाँ तक गया था। और यहाँ पर आने के बाद हमारी 5 मिनट, जिस टाइम के लिए हमने कैंडल बनाई थी, यहाँ पर हमारी 5 मिनट कंप्लीट होगी और इस तरह की कैंडल फॉर्म होगी। नेक्स्ट फिर अगले 5 मिनट में एक और अलग कैंडल फॉर्म होगी। तो इस तरह हम
ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस के बीच का बता सकते हैं। इसको रियल बॉडी बोलते हैं कि यहाँ तक प्राइस सस्टेन किया था और प्राइस यहाँ तक भी जा कर आया था और यहाँ तक भी जा कर आया था। ये प्राइस आज का इस कैंडल का हाई था, ये आज का इस कैंडल का लो था। तो इस तरह हमारे पास एक कैंडल फॉर्म होती है। और जो बेरिश कैंडल होती है वो रेड होती है, वो हम अपने अकॉर्डिंग चार्ट में चेंज कर सकते हैं। और जो बुलिश कैंडल होती है वो ग्रीन होती है। बुलिश कैंडल शो करती है हमें प्राइस अप और बेरिश कैंडल करती है हमें प्राइस डाउन। तो आपको इस वीडियो से बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया क्योंकि एक सिंगल कैंडल फॉर्मेशन होती कैसे है, कैसे प्राइस क्या एक्शन करता है और कैसे कैंडल फॉर्म होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अदर कैंडल का भी आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि आपको रटना नहीं है, अंडरस्टैंड करना है, ताकि आप अपना खुद का माइंड लगाकर आगे बढ़ सको, ना कि रट रट कर। थैंक यू।